दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि 50 की उम्र के बाद शरीर साथ देना थोड़ा कम कर देता है। सुबह उठते ही शरीर थोड़ा भारी लगता है, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूल जाती है, घुटने में जकड़न होना, कमर में दर्द रहना, नींद पूरी ना होना और सबसे बड़ी बात, मन के अंदर एक डर रहना कि अब तो उम्र हो चुकी है, अब शरीर पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत जरूरी बात करने वाली हूँ। आयुर्वेद कहता है कि बुढ़ापा उम्र से नहीं बल्कि जीवन शैली से आता है और मॉडर्न साइंस भी आज यही मानती है कि हमारा शरीर हर दिन खुद को रिपेयर करता है, नई कोशिकाएं बनाता है, पुरानी कोशिकाएं हटती हैं, मसल दोबारा मजबूत होते हैं, हड्डियां फिर से बेहतर बनती हैं और दिमाग भी फिर नया कनेक्शन बना लेता है। यानी अगर सही समय पर सही संकेत दिए जाते हैं तो 50 के बाद भी शरीर अंदर से फिर जवान महसूस कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक और साइंस बेस्ड तरीके बताने वाली हूँ जो शरीर के अंदर नई ऊर्जा जगाएंगे, हड्डियों को फिर से मजबूत करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, दिमाग शांत रहेगा और बढ़ती उम्र में भी कमजोरी कोसों दूर रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपका नजरिया बदल सकती है। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट ट्रेनर। बात करते हैं सबसे पहली आदत की और वो है प्राणायाम करना, शरीर की ऊर्जा को जगाने की सबसे शक्तिशाली क्रिया। दोस्तों, हम भोजन के बिना कुछ हफ्ते रह सकते हैं, पानी के बिना कुछ दिन, लेकिन सांस के बिना कुछ मिनट भी नहीं। फिर भी हम अपनी सांसों पर सबसे कम ध्यान देते हैं। आयुर्वेद और योग विज्ञान में प्राण को जीवन ऊर्जा कहा गया है और प्राणायाम का अर्थ है इस ऊर्जा को संतुलित करना। मॉडर्न साइंस भी मानती है कि धीमी और गहरी सांस लेने से स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और नर्व सिस्टम शांत रहता है। सबसे पहले प्राणायाम की बात करें तो वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। सुबह खाली पेट बैठ जाएं और अब एक नाक बंद करके दूसरे नाक से सांस लें, फिर दूसरे से छोड़ दें। ऐसा 10 से 12 मिनट करें। ये प्राणायाम शरीर के दोनों ऊर्जा चैनल को बैलेंस करने में मदद करता है। बहुत सारे लोग इसे नियमित तौर पर करते हैं और क्या फायदा लेते हैं? मन शांत होता है, नींद बेहतर आती है, घबराहट कम होती है और शरीर हल्का महसूस होता है। दोस्तों, दूसरे प्राणायाम की बात करें तो वो है भ्रामरी प्राणायाम करना। भ्रामरी करते समय जो कंपन पैदा होता है वो दिमाग और नसों को गहराई से रिलैक्स करता है। 5 मिनट तक अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इससे आपका सिर भारीपन दूर होता है, तनाव, बेचैनी आपको कम महसूस होगी और जो मानसिक थकावट है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। बात करते हैं दूसरी आदत की और वो है योग और रीढ़ की हड्डी को सही रखना। दोस्तों, 50 के बाद शरीर बूढ़ा नहीं होता, रीढ़ की हड्डी सख्त होने लगती है। जैसे जैसे रीढ़ जगड़ती है वैसे वैसे शरीर की गति कम होने लगती है। यही कारण है कि कमर दर्द होना, सर्वाइकल होना, साइटिका, पैरों में खिंचाव जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है। योग में रीढ़ को शरीर की धुरी कहा गया है। जब रीढ़ लचीली रहती है तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर रहता है। बात करते हैं सूर्य नमस्कार की, तो वो पूरा शरीर खोलने वाली क्रिया है। अगर आप केवल एक योग अभ्यास शुरू कर देते हैं, सूर्य नमस्कार कीजिए, इससे पूरा शरीर स्ट्रेच होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और शरीर में स्टिफनेस कम हो जाती है। शुरुआत में आप 4 से 5 बार सूर्य नमस्कार करें, फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाकर 10 से 12 बार की जा सकती है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी। बात करते हैं 3 सबसे जरूरी अभ्यास के बारे में। सबसे पहला भुजंग आसन, ये रीढ़ और कमर को खोलता है। दूसरा पश्चिमोत्तासन, ये शरीर के पिछले हिस्से को स्ट्रेच करता है। तीसरा शिशु आसन, ये नर्व सिस्टम को रिलैक्स करता है। दोस्तों, योग कोई प्रतियोगिता नहीं है, आप अपने आप को जितना आसानी से कर पाए उतना ही इसे करें। तीसरी आदत धूप लेना और नंगे पैर चलना। आज का इंसान घरों और स्क्रीन के अंदर बंद हो गया है, लेकिन शरीर प्रकृति से जुड़कर भी स्वस्थ है। सुबह की धूप केवल रोशनी नहीं देती, ये शरीर के लिए प्राकृतिक थेरेपी है। सुबह की धूप क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे शरीर में विटामिन डी बनता है और विटामिन डी केवल हड्डियों के लिए नहीं, ये जरूरी होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे मसल के लिए, हमारे मूड के लिए, हमारे हार्मोन के लिए। 50 की उम्र के बाद विटामिन डी की कमी होना एक आम बात है, इसीलिए रोजाना 15 से 20 मिनट की धूप जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर घास पर चलना। आयुर्वेद में धरती से जुड़ाव को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। आज साइंस इसे अर्थिंग कहती है। जब आप नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलते हैं तो शरीर रिलैक्स महसूस करता है। कुछ रिसर्च में ये भी जाना गया है कि इससे स्ट्रेस कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और सूजन कम होती है। सुबह केवल 10 मिनट घास पर चलने से आपको अंदर से शांति महसूस होती है। चौथी आदत, भोजन को दवा की तरह लीजिए। दोस्तों, 50 के बाद सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आपके खाने से। आयुर्वेद कहता है कि जब पाचन मजबूत होगा
होगा तभी शरीर मजबूत रहेगा। लेकिन आज लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं और जरूरत से ज्यादा खाते हैं, जिससे पाचन कमजोर होने लगता है। खाने का सही तरीका धीरे खाइए, अच्छे से चबाइए, टीवी और मोबाइल बंद रखिए और पेट पूरा भरने से पहले रुक जाइए। मॉडर्न साइंस भी ये कहती है कि स्लो ईटिंग डाइजेशन को बेहतर बनाती है। 50 की उम्र के बाद कौन सी चीजें हमें जरूर लेनी चाहिए? सबसे पहली चीज हल्दी, ये सूजन को कम करने में मदद करती है। दूसरी चीज अदरक, ये पाचन सुधारने में मदद करती है। तीसरी चीज मेथी दाना, ये ब्लड सर्कुलेशन और स्टिफनेस को कम करती है। चौथी चीज आंवला, ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। और पांचवी चीज तिल, ये बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी को दूर करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, मसल्स में ताकत भरती है। और सबसे जरूरी बात, रात का खाना हल्का रखिएगा। रात को भारी खाना शरीर को बोझ डाल देता है। कोशिश करिए रात का खाना जल्दी खाइए, हल्का खाइए, खाने के बाद तुरंत ना सोइए। इससे नींद बेहतर होगी, एसिडिटी कम होगी और शरीर को रिपेयर होने का समय मिल जाएगा। पांचवी आदत, मौन और ध्यान। शरीर की आधी बीमारी मन की बेचैनी से जुड़ती है। लगातार चिंता, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब शरीर में कार्टिसोल बढ़ाते हैं। लंबे समय तक बढ़ा हुआ कार्टिसोल नींद को खराब करता है, वजन बढ़ाता है, मसल कमजोर करता है, एजिंग तेजी से होता है। अब बात करते हैं कि ध्यान क्यों जरूरी है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान का अर्थ है कुछ मिनट खुद के साथ बैठना। रोज 10 से 15 मिनट शांत बैठिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और केवल अपनी सांसों पर ध्यान रखिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, शरीर रिलैक्स महसूस होगा और अंदर की बेचैनी कम हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, नियमितता, यानी कि रेगुलर इस चीज को करना। शरीर एक दिन में खराब नहीं हुआ, एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार प्राणायाम, योग, सुबह की धूप, सही भोजन और ध्यान, इन 5 आदतों को अपनाते हैं तो शरीर खुद को रिपेयर करना शुरू करता है। दोस्तों, आज आपने जाना 50 के बाद शरीर को अंदर से मजबूत रखने वाले 5 सबसे शक्तिशाली आदतें। याद रखिए, उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली फर्क आपकी जीवन शैली डालती है। अगर आपको ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।